हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके साथ ग्रामर के कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। इसका नाम है डबल कंपैरेटिव। ये डबल कंपैरेटिव क्लास 12 के जो बिहार बोर्ड का है उसके फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में दिया हुआ है। इसे पढ़कर आप लोग अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। डबल कंपैरेटिव में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ द मोर और लेस। इसका हिंदी होता है जितना ही अधिक उतना ही अधिक या कम। डबल कंपैरेटिव यानी द मोर है क्या, इसके बारे में पहले जिक्र कर लें। तो ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं जिनका पहला भाग कॉज होता है और दूसरा भाग इफेक्ट। के दो भाग होते हैं, कॉज प्लस प्लस नहीं इफेक्ट। इफेक्ट पहला भाग कॉज और दूसरा भाग इफेक्ट, जो मिलकर कॉज एंड इफेक्ट का काम करते हैं। ये द मोर ये इसमें दो कंपैरेटिव है, यानी ये जो मिलकर कोरिलेटिव का काम करते हैं। इनके जो पहला सेंटेंस है वे एडवर्बियल होते हैं और दूसरा सेंटेंस प्रिंसिपल होता है। ये जो सेंटेंस होते हैं अगर फ्यूचर में हो, फ्यूचर टेंस में, तो इनके जो पहला सेंटेंस होता है उनका जो हम बनाएंगे, स्ट्रक्चर को बैठाएंगे, डबल कंपैरेटिव बनाएंगे, तो पहला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है और जो दूसरा सेंटेंस होता है उसका फ्यूचर टेंस में होता है। सो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं डबल कंपैरेटिव के बारे में। ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं जिनका पहला भाग से कारण कॉज तथा दूसरा भाग से प्रभाव इफेक्ट का बोध होता है। ये मिलकर कोरिलेटिव का काम करते हैं जिनके एक भाग एडवर्बियल तथा दूसरा भाग प्रिंसिपल होता है। एक नोट करके लिखना एक पॉइंट कि जब ऐसे वाक्यों के दोनों भाग फ्यूचर टेंस में हो तो पहला भाग को प्रेजेंट टेंस में तथा दूसरे भाग को फ्यूचर टेंस में रखते हैं। इन सेंटेंसों को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस में इस प्रकार है, जितना अधिक वह कमाता है उतना ही अधिक वह चाहता है। यानी चाहने का मतलब कमाना चाहना, वही चीज़ है। जितना अधिक मेरे पास पैसे होंगे उतना ही अधिक मेरे पास दिक्कत होंगी। जितना अधिक मेरे पास पैसे होंगे, कारण क्या है दिक्कत का? पैसे। यानी जितना मेरे पास पैसे होंगे उतना ही अधिक मेरे पास कारण होंगे। जितना अधिक वह तुम्हें चाहेगा उतना ही अधिक तुम उसे नफरत करोगे। जितना अधिक मैं उसके साथ समय व्यतीत करूंगा उतना ही अधिक मैं या उतना ही कम मैं उसके बारे में जानूंगा। इस प्रकार के वाक्य कॉज एंड इफेक्ट कहलाते हैं। सो उसको बनाने के लिए हम उसका स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझेंगे। डबल कंपैरेटिव में एक बात है कि जो मैंने द मोर या लेस को लिया है उसके जगह पे दूसरे कंपैरेटिव डिग्री जैसे कि हार्डर, बेटर, ये सब हो सकता है। इसके स्ट्रक्चर को समझे। इसके स्ट्रक्चर को पहले 10 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यानी डिग्री या एडवर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद जो सेंटेंस दिया उसको, उसके बाद जो कॉमा लगाते हैं, उसके बाद फिर से 10 स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद फिर सेंटेंस। इसके समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस का जो पहला पार्ट है, आई थिंक, और जो दूसरा पार्ट है, आई एम कन्विंस्ड। ये दो पार्ट है। मैंने अभी भी बताया कि जो डबल कंपैरेटिव है इसके दो भाग होते हैं। जो पहला भाग होता है वो कारण का बोध कहलाता है और दूसरा भाग इफेक्ट का। तो इसका अगर हम इसको पहले बना लेते हैं स्ट्रक्चर पर बता के, उसके बाद इसका हिंदी करेंगे हम। द है, द कर लिया। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं द मोर, यानी कंपैरेटिव डिग्री का जो सेकेंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं हम, मोर या लेस का यूज कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ मोर
का जिक्र कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ मोर लिखेंगे, द मोर। उसके बाद सेंटेंस को लिखना है, यानी आई थिंक। उसके बाद हमको कॉमा का यूज करना है, उसके बाद फिर द, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के रूप में जो मोर यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस को लिखना है। यानी इसका अगर हिंदी करें तो जितना अधिक मुझे लगता है उतना ही अधिक मैं अस्वस्थ हूँ। यानी कहने का मतलब जितना अधिक मैं सोचता हूँ उतना ही मैं अस्वस्थ हूँ। इसके एक भाग से कारण का बोध हो रहा है। जितना अधिक मैं सोचता हूँ, लगता है, मुझे लगता है, ये कारण का बोध करा रहा है। और जो दूसरा वाक्य है ये इफेक्ट का, जो दोनों मिलकर कॉजेटिव इफेक्ट का बोध कराते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका दो पार्ट मैंने फिर से लिया। अब इसका पहले स्ट्रक्चर पे बैठा ले, उसके बाद हिंदी करके देखे कि क्या ये है या नहीं। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होंगे। आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अधिक अच्छा होंगे। तो इसको बनाएंगे पहले स्ट्रक्चर पे बैठा के, द, कंपैरेटिव डिग्री के रूप में फिर से मोर। उसके बाद मैंने अभी बताया था कि जो इसमें दोनों सेंटेंस फ्यूचर में हो तो पहले सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाना है और दूसरे सेंटेंस को फ्यूचर में। तो यहाँ जो पहला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस में, तो प्रैक्टिस को पहले लिखेंगे, उसके बाद यू डू, इससे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। तो द मोर प्रैक्टिस यू डू, उसके बाद कॉमा, द मोर बेटर। यहाँ देखिए वेल का सेकेंड फॉर्म जो होता है बेटर होता है, इसलिए हम यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के रूप में वेल का बेटर लिखे। द मोर बेटर यू विल बी। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर। तीसरा एग्जांपल लिया, आई स्पेंड टाइम विथ हर, मैंने उसके साथ समय व्यतीत किया। यहाँ स्पेंड जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जो यहाँ पे इसके बारे में अगर बात करें तो मैंने उसके बारे में जाना, यानी उसके बारे में जो भी चीज़ें थी, जितना समय मैंने उसके साथ व्यतीत किया उसके बारे में उतना ही अधिक मैंने जाना। इसको बनाने के लिए फिर से वही बात, स्ट्रक्चर पे बैठाना है, द मोर जितना अधिक उसके साथ मैंने समय व्यतीत किया। सॉरी, तो आइए हम इसको देखते हैं। द मोर टाइम आई स्पेंड, फिर कॉमा, द मोर आई गोट टू नो
अबाउट हर। यहाँ पे भी देखें, जितना अधिक मैंने उसके साथ समय व्यतीत किया उतना ही अधिक मैंने उसके बारे में जाना। यानी ये जो सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉज, जो सेकेंड पार्ट है वो इफेक्ट। चौथा एग्जांपल्स लेते हैं। बी, वांट टू हर। अब इसका बनाते हैं, देखिए कैसे। द मोर he earns, comma, the more does he want to earn। जितना अधिक वह कमाता है उतना ही अधिक वह कमाना चाहता है। जितना अधिक वह कमाता है वो उतना ही अधिक कमाना चाहता है। ये चीज यहाँ तो इसमें भी है, कमाना कॉज, यहाँ इफेक्ट। इसमें बता रहा है कि जितना अधिक वह कमाता है उतना ही अधिक वह कमाना चाहता है। ये चीज पूछ रहा था। इसमें जो इफेक्ट का काम कर रहा है वो सेकेंड पार्ट कर रहा है। इस प्रकार हम सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें डबल कंपैरेटिव में द मोर में दो स्टेटमेंट्स को पता चलता है। तो देयर स्टेटमेंट्स क्या है मैं बता रहा हूँ। वो दो स्टेटमेंट इस प्रकार के, जो दूसरा सेंटेंस था, जो दूसरा सेंटेंस सेकेंड पार्ट, उसमें जो है द मोर या कंपैरेटिव डिग्री सेकेंड पार्ट का के बाद दो पैटर्न, दो पद प्रचलित हैं। जिन भाइयों को लिखना होगा वो लिख सकते हैं। प्रचलित है, पहला क्या है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा था। पिछले सेंटेंस जो मैंने बताया उसको देख सकते हैं फिर से। ये चीज सेकेंड पार्ट में होगा, दूसरे वाक्य में बता रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट था उसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब था, या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो वर्ब था वो मेन वर्ब था। तो द मोर वाले सेंटेंस यानी डबल कंपैरेटिव में ये दो पैटर्न जो है प्रचलित है। हमें अक्सर इन सारे सेंटेंसों को ये दो चीज़ें देखने को मिलती है। तो जिन्हें लिखना होगा वो लिख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।